बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आज किसान का विशाल महारैली है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान जुटेंगे। भारत अमेरिका मुक्त व्यापार रथ को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस ने कई रास्ते बंद कर दिए हैं। वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दिया गया है। तो आज दिल्ली का किसान घाट एक बार फिर से किसानों के बड़े आंदोलन का केंद्र बनने जा रहा है। और आपको बता दें कि देश बचाओ मोर्चे के आह्वान पर आयोजित इस महारैली में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है। किसान संगठन भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करने, कृषि से जुड़े मुद्दों के समाधान और अपनी अन्य लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जो देश के युवा हैं उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही, देश के किसान खेत मजदूर की बात भी नहीं सुनी जा रही। तो ये मुझे लगता है कि हम देश के समक्ष रखेंगे, पूरे देश के लोग इसे जवाब देंगे। हमने 4 घंटे के लिए जाना था, किसान घाट किसानों का है, वहाँ भी नहीं जाने दे रहा। और देखिए, इसमें हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो कुछ सरकार कर रही है उसमें गोपनीय समझौता है जो देश हित में नहीं है। पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं हम डेयरी और खेती सेक्टर के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौता दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस के 15 से 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। पैरामिलिट्री और पुलिस के कई जवान वहां पर जख्मी भी हुए हैं। आपको ये बता दें कि इस बीच जो है कई महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने इस बीच पथराव किया। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के कई जवान इसमें बुरी तरीके से जख्मी नजर आए। फिलहाल अभी भी जंतर मंतर के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, पुख्ता बंदोबस्त है। तो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हालांकि पुलिस की तरफ से भी हुआ है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तमाम तस्वीरें कल की, जहां पुलिस की 15 से 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी की गई है। कई पुलिस वाले जख्मी हैं। तो जंतर मंतर में सीजेपी का हिंसक प्रदर्शन, इस बीच लाठीचार्ज किया गया और प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। लाठी चार्ज हुआ, जबरदस्त बवाल हुआ, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। दिल्ली में आक्रोश की ये आग तब सुलगी जब संसद के मॉनसून सत्र शुरू होते ही सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर संसद कूच का ऐलान किया। एक तरफ संसद की कार्यवाही शुरू हुई, दूसरी ओर हजारों की संख्या में युवाओं ने संसद की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए। हालात बिगड़ने की आशंका पर पुलिस ने रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। रैपिड एक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और इस लाठी की आवाज संसद में सुनाई दी। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है।
मारने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरों ने दिल्ली के सियासी गलियारे की तपिश बढ़ा दी। जबरदस्त हंगामा और बवाल की वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और इसी बीच सीजेपी समर्थकों पर एक्शन शुरू हो गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, धरना स्थल को खाली कराया गया, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, संसद भवन और कनॉट प्लेस से भी प्रदर्शनकारी हटाए गए। विजय चौक, रायसीना रोड और संसद के आसपास सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री और संसद सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। संसद परिसर को सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया, लेकिन सीजेपी समर्थकों पर हुए सख्त एक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ गई। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भड़क गए। सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको, इंटरनेट बंद कर दिया, उधर उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हो, तो आप उन पर लाठीचार्ज कराते हो। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई, सरकार से युवाओं की बात सुनने की मांग की। और इस बीच बताया जा रहा है कि सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। 10 मिनट तक सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की जेपी नड्डा से बातचीत हुई। सीजेपी ने अपनी मांगों को लेकर एक लेटर जेपी नड्डा को सौंपा। सीजेपी का दावा है कि नड्डा ने उन्हें भरोसा दिया है कि वह उनकी मांगों को लेकर सरकार से बात करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि सोनम वांगचुक को फौरन छोड़ा जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय हो, परीक्षा में पारदर्शी व्यवस्था हो, प्रभावित छात्रों को मदद मिले। इसी मांग को लेकर सीजेपी समर्थक और समाजसेवी सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे थे, अपनी मांगों पर अड़े थे। लेकिन तबीयत बिगड़ने पर सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जिससे भड़के कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद कूच का ऐलान किया था, जिसे विपक्षी दलों ने भी खुला समर्थन दिया था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।